मंगल खाना नंबर 4 में नीच भी कहा गया, वैदिक सूत्रों में मांगलिक भी बोला गया है। लेकिन मैंने एक सूत्र, मामूली सा सूत्र बता दिया। मंगल 4 के समय चंद्रमा 3 में हो तो क्या मंगल वध होगा? या फिर सूरज 6 में हो जाए तो क्या मंगल वध होगा? नहीं होगा। और मैं तो कहता हूं मांगलिक का भी दोष नहीं होगा। और जबकि मंगल 4 में नीच का है, लाल किताब भी कहती है, बद भी लाल किताब बोलती है, मैंने अभी बोला 4 8 मंदे घर। लेकिन मंगल 10 में जो कि ऊंच का घर है, वहां बैठा हो तो मंगल का कोई भी मित्र, एक या दो या तीन, उनमें से चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति 3 या 6 में आ जाए तो मंगलवत हो जाएगा। अब समझिए, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के कैसा भी असर दे सकता है। इन चीजों को मैं बार बार बोलता हूँ, इन चीजों से आपके सामने क्लियर आएगा। मंगल 10 देख के खुश मत होइएगा, और मंगल 4 देख के कोई रोने झगड़ने की, बुराई करने की आदत मत डालिए। मंगल नेक होगा इसका मतलब ग्रह कंडीशन से होगा। 4 का मैंने नेक साबित कर दिया और 10 का मैंने बुरा साबित कर दिया। अब आप 10 में ही देखेंगे मंगल, एकदम खुश हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना। और ये सभी ग्रहों पे लागू है ये सूत्र, ये सिर्फ मंगल पे नहीं है, इस सभी ग्रहों पे ये सूत्र लागू होंगे। मंदे घर मंगल के 4 8, सामान्य भाषा में ऊंच का घर 10, नीच का घर 4। मंगल के दुश्मन बुध और केतु। मंगल का समय पक्की दोपहर 11 बजे से 1 बजे के बीच में। मंगल का दिन मंगलवार, और मंगल के मसनुई 2 हैं, सूरज बुध नेक मंगल, सूरज शनि बद मंगल। जो जातक मंगल प्रधान होगा, या जिसका मंगल प्रबल होगा, या यूं समझ लो जिसका मंगल टेबे में अच्छा होगा, उसकी कुछ आदतें होंगी, ये जरूर समझिए। ऐसा व्यक्ति एक तरफा सोच वाला होगा, एक तरफा स्वभाव वाला होगा, हनुमान जी की तरह। अब एक और सूत्र बोल देता हूं, बुध और चंद्र मुश्तरका वाला भी एक तरफा सोच का होता है। उसने जो सोच बना ली, वो उसमें जल्दी परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन मंगल अच्छे वाला, मंगल मजबूत वाला भी एक तरफा सोच का होगा। लेकिन चंद्र बुध मंगल वाला एक तरफा सोच से नुकसान ज्यादा उठाएगा। मंगल प्रबल वाला, मंगल प्रधान व्यक्ति एक तरफा सोच से फायदे उठाएगा। ऐसे समझ लीजिए। वो एक तरफा सोच कई अलग अलग ग्रह कंडीशन में आती है, दो अभी ध्यान थी, मैंने दो आपके सामने खोल दी है। ऐसे समझिए, मंगल नेक होगा तो व्यक्ति के दोनों होंठ बराबर होंगे। मंगल हमारे होठों से एकदम प्रदर्शित हो जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मंगल, सूरज की लाली मंगल, और सूरज की गर्मी बढ़ाने वाला मंगल, सूरज की किरणें भी मंगल। सोचिए, मंगल कहां तक जाता है? आंखें लाल होंगी, शेर की तरह डरावनी, मंगल प्रबल वाले व्यक्ति की। और इसके साथ साथ गुरु और सूरज नेक के भी कुछ ना कुछ सिम्टम मंगल प्रधान व्यक्ति में मिलेंगे। क्योंकि लाल किताब में एक और सूत्र है, बृहस्पति शेर बब्बर। लेकिन बृहस्पति, सूरज और मंगल, इन तीनों नर ग्रह 3 ही है, इन तीनों को भी शेर की संज्ञा दी गई है लाल किताब में। इसके अलावा मंगल प्रधान व्यक्ति ऊपरी हिस्सा बॉडी का, पांव से लेकर ऊपर तक के हिस्से में गौर करेंगे तो निचला हिस्सा, टांगों का हिस्सा, और टांगों से ऊपर का हिस्सा गेंद की तरह भारी होगा, उभरा हुआ होगा। और नीचे पांव तरफ का हिस्सा हल्का होगा। उसके हाथ की बनावट से मतलब है, मंगल को एक चौकोर दिया, ये चौकोर होगी हाथ की बनावट। मंगल प्रबल वाले व्यक्ति की हाथ की बनावट चौकोर होगी। और मंगल का बृहस्पति से संबंध हो जाएगा तो ये हाथ में बड़ी नरमी होगी। ये जो हमारे
हथेली के पर्वत और रेखाएं हैं, ये काफी नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे, इस तरीके से। हथेली सॉफ्ट भी होगी बृहस्पति के साथ संबंध होने पर, और चौरस होगा उसका हथेली का हिस्सा, उसमें ज्यादा गोलाई ना होगी, ऐसे समझ लीजिए। इसके अलावा हुक्म करना उसकी आदत होगी, हुक्म बजाना नहीं, हुक्म करना, दूसरों से काम कराने की क्षमता, ये उसकी आदत में शुमार होगी। विचारों का पक्का होगा, पक्कापन, विचारों से भरपूर पक्कापन। अब वही सूत्र कि मंगल के दो रूप हैं, नेक और बद। सूरज बुध नेकी करें, सूरज शनि खूंखार होगा, मतलब मंगल बद। अब खूंखार होने का ताल्लुक कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, बलवान होगा। खूंखार होने का ये मतलब नहीं है, वो कमजोर के लिए खूंखार होगा। ताकतवर के सामने तो जैसे पालतू कुत्ते, पूरे दिन के बाद जब आप घर जाते हो, आपके घर का पालतू कुत्ता आपके आगे पहले खेलता कूदता है, फिर जमीन पे लोट लगाता है। ताकतवर के आगे ये मंगल बद वाला कुत्ते की तरह लोटता है, और कमजोर के आगे सिर्फ उसकी खूंखारी निकलती है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूं, मंगल नेक वाला अपने बराबर या अपने से बड़े शत्रु दुश्मन के साथ लड़ता है। मंगल बद वाला सबसे पहले लड़ाई करेगा अपने भाई बंधुओं, अपने माता पिता। क्योंकि ये जो हमारे रिश्ते हैं, ये हमारी जान पे भारी नहीं है, वो हमें बख्श देते हैं। और मंगल वध का ज्यादातर असर अपने कुल खानदान परिवार पे ही आता है। यानी कि जो बच्चा अपने घर में बैठ के अपनी माँ बहन भाई पिता दादा दादी इनके सर पे चढ़ के ज्यादा नाच रहा है, गौर कर लीजिएगा, उसका मंगल बध पाएगा। सिंपल से सूत्र हैं, आसानी से समझ जाएंगे। जो बच्चा कम उम्र से अपने इन रिश्तों के प्रति गड़बड़ घोटाला कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो इसका कारण ये होगा, बाहर उसे डर लगता होगा, तो जो या तो कमजोर, बाहर भी कमजोर बच्चों को पकड़ेगा, और घर में तो हकीकत ये है औलाद के आगे माँ बाप हमेशा कमजोर होते हैं, इस बात को समझ लीजिए, इस तरीके से। मंगल नेक का देवता, मैं यहाँ क्लियर कह रहा हूँ, किताब में ये शब्द नहीं है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। मंगल नेक का देवता हनुमान जी हैं, जो राम जी के दूत हैं। और मंगल वध क्या है? बुरी रूह, भटकी फिरे जो कहलाती है भूत, ये मंगल वध है। और मंगल नेक क्या है? हनुमान देवता बने राम जी के दूत। और मंगल वध क्या है? बुरी रूह भटकी फिरे कहलाती है भूत। एक्चुअली ये सुमत प्रसाद जी कालका वालों की किताब के शब्द हैं, पुरानी वाली की, नई वाली की मुझे पास है भी नहीं, मुझे पता भी नहीं। इसी में मंगल बद और नेक से संबंधित कुछ बातें लिखी हैं, इससे संबंधित बीमारियों को समझिएगा। हनुमान देवता बने राम जी के दूत, बुरी रूह भटकी फिरे कहलाती है भूत। साहस लालसा बास्कट, महाबत जून संपर्क, सोच सोच समझ तदबीर से दे दलील या तर्क। चीता शेर रसोईया, सांझी भाई यार, फौजी वैद बाजू जिगर मृग छाला हथियार। सौंफ खून मूंगा शहद और मसरी की दाल, देसी खांड वृक्ष हो नीम का, या रंग लाल। ऊपर वाले होठ को देख करो पहचान, ऊपर वाला होठ देख के करो पहचान। जुगती वैद हकीम को मंगल अच्छा जान, ये हो गए अच्छे मंगल, नेक मंगल से संबंधित। अब बुरे मंगल को समझिएगा। पित्त मेदा नासूर या भगंदर का बीमार, मंगल पद। पित्त मेदा नासूर या भगंदर का बीमार, निचला होठ, अब देखो वहां ऊपर का होठ, यहाँ निचला होठ, निचला होठ बुरी नजर,
ईर्षा से खूंखार, होटल, सिंगरफ, आतसी सीसा, कीना डेक, खूनी झगड़ालू हिरन, ना है मंगल नेक। ये मंगल नेक नहीं है, ये मंगलवध है। पंडित सुमत प्रसाद जी की पुरानी वाली किताब, जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ। मंगलवध की कुछ निशानियां समझिए, खाना नंबर 1 से 12 तक। मंगलवध खाना नंबर 1 का हो तो ये समझ लीजिए एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे जन्मे चंद्रभान, चूल्हे आगना मंजे बाण। बहुत मंदा योग। 2 का मंगल, झगड़ालू और अपने भाइयों का दुश्मन होगा। मंगल जब बद होगा, मैं नेक की बात नहीं कर रहा, बद की बात कर रहा हूँ। तीसरे घर का मंगल बद होगा तो, जो कि मंगल का अपना घर है, पक्का घर, खाना नंबर 3। भाई, चाचे, ताए, मामे और मौसी यानी कि मासी के बेटों से दुश्मनी और खुद के साथ बीमारी लगी रहे। मंगल 4 बद हालात में, यानी कि सूरज 6 नहीं है, चंद्रमा 3 नहीं है। जीव की बीमारी, घर फूंक तमाशा देखे, घर फूंक तमाशा देखे, दुष्ट, क्रूर, उम्र सक्की, धन दौलत के लिए मंदे हालात, माता दादी, नानी, सास, जनानी, सबकी उम्र पे खतरा। खाना नंबर 4। खाना नंबर 5 का मंगल बद हो तो सारे दुनिया जहान से दुश्मनी लेने वाला, संतान के सुख कम। मंगल खाना नंबर 5 बद, यात्राएं ज्यादा करनी पड़े। मंगल बद होके खाना नंबर 5 में, नजर दोष, नजर खराब, नजर बिनाई में दिक्कत, और उसके अपने संबंधियों की हालत भी मंदी, बल्कि परिवार के पुरुष सदस्यों की हालत ज्यादा मंदी। खाना नंबर 4 का मंगल घर की महिलाओं पे ज्यादा मुसीबत डालता है। खाना नंबर 5 का मंगल बद हो तो, अभी सिर्फ बद की बात कर रहा हूं, घर के पुरुषों पे ज्यादा मंदा असर देगा। 5 का अगर बद होगा। मंगल खाना नंबर 6 में, हर बात में झगड़ा फसाद। और एक सूत्र आता है ना कि मंगल छठे घर का होगा तो सूरज को ऊंच करे। तो मंगल जब बद होगा, ये हमारे बहुत सारे ज्योतिषियों की एक आदत हो गई है। मंगल 5 में घर में हो तो परिवार में कोई ना कोई डॉक्टर या केमिस्ट पैसे से जुड़ा होता है, लेकिन नेक हो तो। मंगल 5 में घर में मंदा हो तो बिना डिग्री के डॉक्टर, बेशक उसके यहाँ जो झोला छाप कहे जाते हैं या वैद हकीम, बिना डिग्री के, यानी कि छोटी हैसियत के बेशक हो जाए, बड़ी हैसियत के डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और मंगल 6 में हो तो सिर्फ जो छूटते ही एक शब्द हम लोगों के दिमाग में आता है, सूरज ऊंच होगा। नो, मंगल नेक है तभी सूरज ऊंच होगा, नहीं तो कोई फायदा ना होगा। लेकिन मंगल बद हो या नेक हो, केतु पे मंदा असर होगा। खाना नंबर 6 में जब मंगल होगा, केतु के असर को मंदा करेगा। और सूरज के असर को भी तभी सपोर्ट मिलेगी, जो सूरज ऊंच का फल देगा, जब मंगल नेक होगा। 7 में घर का मंगल बद, ऐसा जातक अपने जीवन साथी को धोखा देगा, अपने पार्टनर को धोखा देगा। कोई काम काज में साझेदारी हो, वहां भी धोखा देगा। मंगल 7 का बद, आग का डर, आग का भय रहेगा। उस व्यक्ति की बुद्धि भरपूर मात्रा में काम ना करेगी। स्त्री सुख कमजोर, यानी कि जीवन साथी का सुख कमजोर होगा। मंगल 7 बद होगा तो दूसरों के काम बिगाड़े। और मंगल बद हो 7 में घर का तो दूसरी पराई स्त्रियों या स्त्री हो तो पराये पुरुषों के चक्कर में बदनामी झेलनी होगी। और मंगल बद जब खाना नंबर 7 में होगा, बुध और शुक्र का भी मंदा असर होगा। और बुध शुक्र का मंदा असर होगा तो
गृहस्थी की चक्की मंदी, ऐसे समझ लीजिए कहां तक असर गया। मंगल बद 8वें घर में, उमर सक्की यानी कि मौत का खतरा, लड़ाई झगड़े के माहौल बनाने की जो प्लानिंग होती है, व्यूह रचना कह सकते हैं, बड़ी शानदार होती है ऐसे व्यक्ति की। मंगल वध 8वें में तभी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी को कष्ट, लेकिन मंगल 8 का वध होगा तो माता को कष्ट ना होगा, ये पत्नी पे दिक्कत करेगा। मंगल 9वें घर में वध हो, व्यक्ति धर्म विरुद्ध कार्य करेगा। पिता की आमदनी उसके जन्म के बाद आधी या चौथाई रह जाए 9वें घर में, और नजदीकी रिश्तेदारों पर भी मंदा, खास तौर से बृहस्पति जैसे पिता दादा वगैरह पे ज्यादा मंदा होगा। मंगल 10वें घर में बद होगा तो जादू मंत्र जरूर जानता होगा, और ऐसे व्यक्ति को मंगल बद 10वें घर का हो तो कम से कम 15 साल बड़े बुरे हालात में गुजारने पड़ेंगे। खाना नंबर 11 में मंगल बद हो तो औलाद के सुख नहीं होते, बड़ी बेआरामी होती है। बेआरामी मतलब कि आराम नसीब ना हो, सुख के साथ बैठने की हालात ना बन पाए, व्यक्ति की इनकम यानी कि आमदनी कम, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के माता पिता की आमदनी पे भी, इनकम पे भी बुरा असर आता है, और ऐसे व्यक्ति का सुख चैन बड़े स्तर पे बुरे हालात का हो जाता है। मंगल खाना नंबर 12 में हो, अमूमन हम कह देते हैं अब किसी का बुरा असर ना होगा, ऐसा नहीं है। पहले तो समझिए मंगल बद 12वें घर का खुद ही अच्छा ना होगा, तो वो दूसरे घरों को क्या नेक करेगा, क्योंकि मंगल बद 12वें घर में क्या कष्ट देता है ये सुन लीजिए। स्त्री दुखी, सांस से संबंधित बीमारियां, अस्थमा वगैरह, फेफड़े से संबंधित, श्वास नली की संबंधित बीमारियां, औलाद की दिक्कत, दुख दलिद्दर, फिजूल खर्चे, जहमत, बीमारी, दुश्मनों से परेशान, यानी ऐसे व्यक्ति के दुश्मन उसके पीठ पीछे तैयारी करते रहे, अपनी खुद की बेवकूफी से अपना धन व्यापार सब मंदा कर ले। व्यक्ति की नजर में दोष, काणा हो या ना हो, लेकिन आंख में दोष होगा, और आखिरी उम्र पे अंधा होकर मरेगा, और अपनी 28 साल उम्र तक अपने बड़े भाइयों की मिट्टी उड़ा देगा, बर्बादी कर देगा हद दर्जे की। अब बताइए, ये है मंगल बदी के, क्या आप लोग इन चीजों को ध्यान देते हैं कभी? मैं मंगल की अच्छाई पे कम बोलूंगा, मैं मंगल की बुराई पे ज्यादा बोलूंगा, इस बात को समझ लीजिए। और उसके बोलने का कारण भी मैं आपके सामने रख चुका हूं, कि अमूमन हम मंगल को 12 में देख के ही कह देते हैं कि भाइयों पे मुसीबत होगी, और फिर हम कह देते हैं कि राहु बुध केतु वगैरह को कंट्रोल कर लेगा। कैसे करेगा? नहीं करेगा, और उसका कारण बताता हूं, आप लोग किताब पढ़िएगा ध्यान से। मंगल वध में एक, और मंगल नेक में एक चीज कही गई है, मंगल नेक होगा तो नेक ग्रहों को हिम्मत देगा, ताकत देगा, बढ़ाएगा, और मंगल वध होगा तो जो आपके टेबे के मंदे ग्रह हैं, जो आपके साथ बुराई कर रहे हैं, उनको बल दे देगा, और वो जा कहां रहे हैं? बुराई की तरफ, यानी कि उनकी बुराई को बढ़ा देगा आपके जीवन में। अब जब ये हालात है कि बुराई को बढ़ा देगा, तो वो मंगल 12 में बैठ के बुध राहु केतु के जो बुराइयां आ रही है उनको कंट्रोल कैसे कर लेगा, मुझे ये बता दीजिए। संभव ही नहीं। हम लोग बहुत बड़ी भ्रांतियों में जी रहे हैं, इसीलिए मैं महीने में 1-2 क्लास है ना फ्री कर देता हूँ सबके लिए, कि लोगों में जज्बा हो, किताब को समझें। और मैं तो बहुत सस्ते रेट पे क्लास करता हूँ, आप लोग जानते ही हैं। 1000-1500 रुपए में 10-12-15 क्लास 20-30-35-40 घंटे की दे देता हूँ, इसीलिए देता हूँ, ये कारण है।